और अब बात करें मूसी मरज की। शोबे चश्म के बाद सूबे भर में एक और खतरनाक वायरस का खतरा मंडलाने लगा। निपा नामी वायरस के मुमकिन खतरे के पेश नजर हाई अलर्ट जारी। महकमे सेहत ने मरासले में गाइडलाइंस जारी कर दी। महकमे सेहत ने निपा को खतरनाक वायरस करार दे दिया। निपा हमसाया ममालिक में तेजी से फैल रहा है। खदशा है यह वायरस पाकिस्तान में भी मुंतकिल हो सकता है। मरासले में मुहतात रहने की हिदायत की गई है। आज शोबे चश्म के बाद एक और खतरनाक वायरस का खतरा मंडलाने लगा है। निपा नामी वायरस के मुमकिन खतरे के पेश नजर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमा सेहत ने मरासले में गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। महकमा सेहत ने निपा को खतरनाक वायरस करार दे दिया है। वजीर आला पंजाब का स्कूल बंद करने का फार्मूला काम कर गया। सूबे भर में अशोब चश्म के केसेस में वाज़ेह कमी। 24 घंटे में अशोब चश्म के 1134 मरीज रिपोर्ट हुए। 4 रोज कबल अशोब चश्म के 15,000 के करीब मरीज रिपोर्ट हुए थे। कल से तमाम सरकारी स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों का भरपूर आगाज कर दिया जाएगा। असातिज़ा मरकजी दरवाजों पर चेकिंग करेंगे। अशोब चश्म का शिकार बच्चों को घर भिजवा दिया जाएगा। बहावलपुर में अशोब चश्म का जोर टूट गया। मुतासिर अफराद की तादाद कम होने लगी। चीफ ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर तनवीर का कहना था कि बहावलपुर में अशोब चश्म की वबा सिंध और बलूचिस्तान से आई है। मुतासिर अफराद को आइसोलेट करके अशोब चश्म के फैलाव को रोका जा सकता है। चीफ ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर तनवीर शाह का कहना था कि बहावलपुर में आशूब चश्म की वबा सिंध और बलूचिस्तान से आती है। मुतासरा अफराद को आइसोलेट करके इसके फैलाव को रोका जा सकता है। इसकी प्रिवेलेंस होती इतनी एडिनोवायरल इन्फेक्शन है, ये हफ्ता डेढ़ हफ्ते से ज्यादा इसका स्पैन नहीं आता। इसमें कांटेक्ट कम से कम होना चाहिए, क्योंकि ये इस हद तक मुतादिद मर्ज है कि अगर कोई मरीज इन्फेक्टेड शख्स किसी एक नलके को हाथ लगाता है तो उस नलके को हाथ लगाने वाले दूसरे शख्स को ये ट्रांसफर हो सकती है। चीफ ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर तनवीर ने कहा कि आशूब चश्म का एक खास पीरियड होता है जिसके बाद ये खुद ब खुद खत्म हो जाता है। वबाई मर्ज होने के बायस आगे निकल जाता है। काला चश्मा इस्तेमाल करने से मुतासरा अफराद को राहत मिलती है। इसमें जो पब्लिक गैदरिंग्स हैं और अगर किसी शख्स को है प्रॉब्लम ये हो गया है तो वो ज़रा थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट करने की कोशिश करें। और वैसे अदरवाइज भी क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, 6 से 7 दिन में खुद ब खुद अगर ना भी करे तो वैनिश हो जाती है। बहावलपुर में आशूब चश्म के मरीजों की तादाद कम हो रही है। इस मर्ज का इलाज एहतियात से बेहतर कोई नहीं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मुल्तान के शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जिस हिसाब से बढ़ाई जाती हैं उसी हिसाब से कम भी की जाएं। मुल्तान के शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर करार दे दिया। कहते हैं पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए की कमी नाकाफी है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से हर चीज की कीमत में इजाफा हो जाता है, लेकिन पेट्रोल सस्ता होने से किसी चीज की कीमत में कमी नहीं होती। 323 रुपए में लीटर पेट्रोल डलवाना बहुत मुश्किल है। आप किसी चीज को उठा के देख लीजिए, जब वो बढ़ती है तो वो 100, 150, 250 या 80 रुपए के हिसाब से बढ़ती है। कम करते हैं 10-20 के हिसाब से। ठीक है, खुशी की बात है, पर इसमें कहाँ खुशी नजर आ रही है। ठीक है, अगर 10-15 रुपए कम कर दिए तो इसमें कोई भी इनके फर्क नहीं पड़ने वाला। शहरियों का मजीद कहना था कि अब तो घर के खर्चे पूरे नहीं होते। महंगाई ने जीते जी मार दिया है। पेट्रोल की कीमत में जिस तरह इजाफा किया जाता है इसी हिसाब से कमी भी की जाए। हुकूमत जो कारी पे जुल्म कर रही है, जुल्म की इंतहा कर दिया गरीब आदमी के लिए। अमीर को कोई नहीं पूछता। 30 रुपए 40 रुपए बढ़ते हैं और 8 रुपए खत्म करके कमती करके लोगों को बताते हैं हमने पेट्रोल कमती कर दिया। ये तो अवाम पे जुल्म है ना, इसलिए इस अदारे में इस मुल्क में पूछने वाला कोई आदमी नहीं है। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोल मजीद सस्ता करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन रिजवान के साथ राणा बिलाल, रोही, मुल्तान। दिल मांगे मोर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद सस्ती की जाए। बहावलपुर के शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर मिला जुला रद्द अमल। कुछ शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुशाइंद करार दे दिया। डॉलर की मुसलसल गिरती हुई कीमत के बायस शहरियों ने हुकूमत से अच्छी उम्मीदें लगा ली। पेट्रोल और डीजल मजीद सस्ता करने का मुतालबा कर दिया। मुतअद्दिद शहरी बात करने से कतराते नजर आए। उनका कहना था कि इस कमी से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई ज्यादा जाती हैं जबकि रिलीफ कम दिया जाता है। कुछ शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुश आइंद करार दिया। कहते कुछ न होने से कुछ होना बेहतर है। हम तो यही कहेंगे 30 रुपए कम करते तो खुशी होती थी। 8 रुपए में क्या होगा? 8 रुपए तो कोई खुशी नहीं हुई। बढ़ाते 30 रुपए, घटाते 8 रुपए। फायदा तो कोई नहीं हुआ। 8 रुपए कम किए, 50 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए बढ़ा देते हैं।
20,000 सैलरी है, 9,000 10,000 का सैलरी अपना मंथली पेट्रोल लग जाता है हमारा। अगर हमने गौर किया हो, कल इन्होंने एलपीजी की कीमतों में जो है वो तकरीबन 20 रुपए का इजाफा किया है और 20 रुपए इजाफा करके यहाँ से 8 रुपए कम कर देना, कोई इसमें किसी किस्म की कोई समझदारी तो है नहीं। अवाम के ऊपर दूसरे तरीके से बोझ डाल दिया गया, जो बेचारी गरीब अवाम है जो एलपीजी का इस्तेमाल कर रही है, हुकूमत के ऊपर किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ रहा। बस ये है कि हम लोग इनके चक्कर में घूम रहे हैं, कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है। शहरियों का कहना था कि किराए कम नहीं होते, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से कमी का फायदा अवाम को नहीं पहुंचता। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। कबीरवाला के शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ से महरूम। पेट्रोल पंप मालिकान ने अपना रेट निकाल लिया। पेट्रोल और डीजल पर 2 से 5 रुपए फी लीटर इजाफी बटोरे जाने लगे हैं। शहरियों ने हुकूमत से पंप मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कबीरवाला के पेट्रोल पंप मालिकान शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ। फी लीटर 2 से 5 रुपए इजाफी बटोरे जा रहे हैं। सरकारी निरखों के बजाय मनमाने रेट पर पेट्रोल और डीजल फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना था कि हुकूमत की जानिब से रिलीफ दिया गया मगर उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। अभी ये 325 रुपये 90 पैसे दे रहे हैं ये, और वैसे है 2-2.5 रुपये कम और ये दे रहे हैं 325 रुपये 90 पैसे। तो हम चाहते हैं अभी थोड़ा कम हो, जो है ओगरा का रेट उस रेट पे मिले हमें पेट्रोल। शहरियों का कहना था कि पंप मालिकान ने अपनी मर्जी के रेट लगा रखे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। यूनियन फंड्स के नाम पर शहरियों से ओवर चार्जिंग की जा रही है। मुतालबा तो कोई नहीं पैदा हुआ, कोई दे नहीं रहे, वो जो पीछे से कटा है वो आप हमसे नहीं दे रहे, 2-3 रुपए ऊपर ही दे रहे हैं, अब कम तो नहीं दे रहे ना। हमें पूरा मिलना चाहिए, जो रेट पीछे से दे रहे हैं वो तो मिलना चाहिए ना हमें। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के हमरा बशीर काजमी, रोही, कबीरवाला। मुल्तान का पेरा गायब रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। गर्दो गुबार से शहरियों का बुरा हाल, कारोबार भी शदीद मुतासिर। ताजिर इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। मुल्तान का पीरा गायब रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। गर्दो गुबार से शहरियों का बुरा हाल है। गहरे गढ़ों के 22 हादसा बढ़ गए और गाड़ियां खटारा बन गई हैं। ये पूरी मार्केटें बर्बाद हो गई हैं, लोगों के कारोबार बर्बाद हो गए हैं। क्या करें हम लोग, कहाँ जाएं? छोड़ दें ये रोड, खत्म कर दें? सांस का मामला, आंखों का प्रॉब्लम है, क्या करें हम लोग? हमने तो पहले भी रिक्वेस्ट किया वजीर आलम साहब से कि आप मेहरबानी करें, हमारे हाल पे रहम करें और इस पे रोड पे आके देखें तो सही। ताजिरों का कहना था कि कई माह से सड़क खस्ता हाली का शिकार है। कारोबार शदीद मुतासिर हो रहे हैं, ग्राहक आते ही नहीं, सारा दिन हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। इस रोड का कोई वली वारिस नहीं। नई लाइन डाली जा रही है इस पीरा गायब रोड के ऊपर। पहले भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डाला गया और वो उसको ना तो यहाँ पे कोई किसी किस्म का इनका कोई वो चेक एंड बैलेंस है। गटर लाइन डाली जा रही है, ना नीचे कोई किसी किस्म का बेड बनाया जा रहा है, ना कोई कुछ और। ऐसे ही गड़ा खोद के इसके अंदर पाइपों को डाल के जिस तरह पहले किया गया, जगह जगह पे इस रोड के ऊपर कम से कम 7 जगह पे बहुत बड़े बड़े शगाफ हुए, उसका कोई किसी किस्म का नोटिस नहीं लिया गया। शहरियों और ताजिरों ने वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से रोड की तामीर और मुरम्मत का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सैयद जुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। जहानिया इंतजामिया शहरियों को साफ पानी की फ्राहमी में नाकाम हो गई। अरसा दराज से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के फिल्टर्स ही तब्दील ही नहीं किए गए। वजह सेहत पानी पीने से शहरी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। जहानिया इंतजामिया शहरियों को साफ पानी फराहम करने में नाकाम हो गई। कई माह से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की सफाई की गई और ना ही फिल्टर ज़बर वक्त तब्दील किए गए। फिल्ट्रेशन प्लांट के पानी का जायका तब्दील हो गया। शहरियों का कहना था कि पानी साफ नहीं, वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। पानी का जायका तो नहीं है, आज तकरीबन महीना काफ़ी चिर हो गया है, ये इसका पानी ठीक नहीं जा रहा, क्योंकि हम पीते हैं पेट में दर्द हो जाता है और पानी की ना हालत वह पहले जैसी नहीं है। पानी का जायका पहले से चेंज है, लेकिन जिसकी वजह से बीमारियां पैदा हो रही हैं। हमारी दरख्वास्त है इंतजामिया से कि टाइम पे इसका फिल्टर चेंज किया जाए ताकि बीमारियां पैदा ना हो और आवाम को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मुजरे सेहत पानी के इस्तेमाल से लोग हेपेटाइटिस समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टर, रोही न्यूज़, जहानिया। एमएलसी में नाजायज मुनाफाखोरों की शामत। असिस्टेंट कमिश्नर ने 15 पेट्रोल पंप सील करके मालिकान को 7 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना कर दिया। कहा नाजायज मुनाफाखोर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है।
मेलसी में नाजायज मुनाफाखोरों के गिर्द घेरा तंग। असिस्टेंट कमिश्नर तारिक महमूद ने नाप तोल में कमी पर 15 पेट्रोल पंप सील करके मालिकान को 7 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि नाजायज मुनाफाखोरों और नाप तोल में कमी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जी, मुख्तलिफ पंप मालिकान जो हैं उनके खिलाफ शिकायत थी कि उनके रेट और पैमाने का मसला आ रहा है, तो शहरियों की शिकायत पे हमने ये एक्शन लिया और जो 15 पंप थे उनमें वायलेशन पाई गई, उनको फाइन भी किया गया, सील भी किया गया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि शहरियों की शिकायत पर पेट्रोल पंप सील करके मालिकान को भारी जुर्माने किए। असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी का मजीद कहना था कि नाजायज मुनाफाखोर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अब्दुल समद चौधरी, रोही, मेलसी। मुल्तानियों के लिए अच्छी खबर, पुल वासिल पर नया यूटिलिटी स्टोर खुल गया। अब शहरियों को कहीं जाने की जरूरत नहीं, अब मिलेंगी मेयारी और सस्ती अशिया वाफिर मिकदार में। मुल्तान के शहरियों के लिए खुशखबरी, पुल वासिल पर नया यूटिलिटी स्टोर खुल गया। शहरियों को अब सस्ती और मयारी अशिया के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। यूटिलिटी स्टोर में 250 से ज्यादा ग्रोसरी आइटम मौजूद हैं। इसमें BISP जो प्रोग्राम है वो ऑलरेडी कंटिन्यू है और बाकी सोनी धरती है वो भी कंटिन्यू है। तो उसमें मैं अपना आपके चैनल के दोस्तों से एक मैसेज दूंगा पब्लिक को कि जो हमारे BISP के कस्टमर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना ओरिजिनल CNEC जो है वो लेकर आएँ, ताकि उनको जो है वो कोई डिस्कम्फर्ट का सामना ना करना पड़े। रीजनल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर साजिद हुसैन ने बताया कि पहले यहां के शहरियों को सस्ती अशिया के लिए 5 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता था। नए यूटिलिटी स्टोर पर दालें, चीनी, आटा और घी समेत तमाम अशिया मौजूद हैं। बेसिकली BISP की तरफ से एक जो है वो PMT रेशियो है, अप्रोक्सी मीन्स जो है वो टेस्ट है, वो 40 या 40 से बिलो हो तो वो लोग एलिजिबल हैं इसमें। उसके लिए उनको आटा जो है वो सस्ता है, घी सस्ता है, दालें हैं और चीनी जो है वो मार्केट से काफ़ी सस्ती है। घी उनको जो है 355 रुपीज़ में मिलेगा, शुगर जो है वो 101 में मिलेगी और आटा 648 में मिलेगा। साजिद हुसैन का मजीद कहना था कि यूटिलिटी स्टोर पर सोनी धरती ऐप और बेनजीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम मौजूद हैं। अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में वाज़ेह कमी शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। खानेवाल में इमाम बुसीरी नातिया अकेडमी के ज़रिए एहतमाम सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस, गद्दी नशीन दरबार आलिया चूरा शरीफ पीर अवैस महबूब खसूसी तौर पर शरीक हुए। खानेवाल में इमाम बुसीरी नातिया अकेडमी के ज़रिए एहतमाम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया गया। गद्दी नशीन दरबार आलिया चोरा शरीफ पीर अवैस महबूब का कहना था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों के लिए रहमतुल आलमीन हैं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक पूरी कायनात के लिए अल्लाह की रहमत है। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जहान के लिए नहीं बल्कि कुल जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पीर अवैस महबूब का कहना था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करके ही हम कामयाब हो सकते हैं। नबी पाक का जो तरीका है वो पूरी इंसानियत के लिए फलाह बहबूद और कामयाबी की ज़मानत है। जो बंदा भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीके पर अमल पैरा होगा, इस दुनिया में भी इज़्ज़तें और वक़ार उसका मुकद्दर है, आखिरत में भी इज़्ज़त और वक़ार उसका मुकद्दर होगा। कॉन्फ्रेंस के शुरका का कहना था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हमारे लिए मशरे राह है। इस मौके पर पीर अवैस महबूब और सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज असद और सीनियर नायब सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मोहम्मद नदीम मुगल की दस्तारबंदी की गई। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। कोटादू प्रेस क्लब में शिया उलमा कौंसिल के ज़रिए एहतमाम मिलाद की महफिल, अहले सुन्नत और जमात ने अहदेदारान समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। कोटद्दू प्रेस क्लब में हफ्ता इबादत के सिलसिले में शिया उलमा कौंसिल के ज़रिए एहतमाम महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। अहले सुन्नत वल जमात के अहदेदारान समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। कायदे मिल्लत जाफरिया सैयद साजिद अली नकवी की हिदायत पर 12 से 17 रबीउल अव्वल तक हफ्ता इबादत मनाया जा रहा है। आज प्रेस क्लब कोटद्दू में एक ज़ेर इंतज़ाम शिया उलमा कौंसिल, तहसील कोटद्दू, तहसील चौक सरवर शहीद और ज़िले के काबीना के अफराद और मोमिनीन की कसीर शिरकत और अहले सुन्नत बिरादरान के अकाबरीन ने, तमाम मकादब फ़िक्र के उलमा और दीगर शख्सियात ने, मुक़्तदर शख्सियात ने शिरकत की। हम उनके सब शुक्रगुजार हैं और इत्तेहाद और वहदत का पैगाम दिया है कि हम सब जो है कोई तफ़रीक़ा नहीं है, हम सब एक हैं। हमारे दरमियान अगर कोई तफ़रीक़ा डालता है तो वो हम सब में से नहीं है।
सदर शिया उलमा कौंसिल सैयद सज्जाद हुसैन काजमी का कहना था कि हम सब एक हैं, किसी किस्म की कोई तफर्रुकाबाजी नहीं। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ शफकत मुलाना, रोही, कोट अद्दू। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।